हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन सो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स। ठीक है, तो इसमें हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि एफ का यूनिक इनवर्स होगा। तो हम मान लेते हैं कि एफ का दो इनवर्स है, यूनिक नहीं है, एक नहीं है बल्कि दो इनवर्स है, ऐसा हम मानते हैं। तो लेट एफ हैज टू इनवर्स F1 एंड F2। मान लीजिए कि F के दो इनवर्स हैं, F1 और F2। अब देखते हैं, सिंस F1 F का इनवर्स है, F1 इज ए इनवर्स ऑफ F, तो दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी मैपिंग के बराबर होगा। जैसे मान लो एक नंबर 5 है और उसका इनवर्स 5 इनवर्स है, तो दोनों का जो कंपोजिशन है वो 1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर 5 और ये क्रॉस की जगह कंपोजिशन का चिन्ह है और ये 1 की जगह आई का यूज यहाँ पर मैपिंग में कर रहे हैं। तो F1 का इनवर्स F है, तो F1 और F का कंपोजिशन I के बराबर होगा। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, FO F1। आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार F2 इज ए इनवर्स ऑफ F। F2 भी F का इनवर्स है, तो F2 और F का कंपोजिशन भी I के बराबर होगा। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, FO F2। अब हम को यूनिक इनवर्स प्रूफ करना है। V so that F has यूनिक इनवर्स। तो यूनिक इनवर्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हम दो इनवर्स माने हैं F1 और F2, वो दोनों को बराबर होना पड़ेगा। हम शुरू में बोले हैं कि दो इनवर्स है, लेकिन लास्ट में सिद्ध करेंगे कि दो नहीं है बल्कि वो दोनों सेम है, मतलब एक ही होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए, F1। इस F1 में मैं आइडेंटिटी मैपिंग का मल्टीप्लाई करूंगा, कंपोजिशन करूंगा, तब भी वो F1 ही होगा। ये हो जाएगा F1। इस आइडेंटिटी मैपिंग की जगह में मैं इसको रख रहा हूं, FO F2। अब हम लोग पेयर चेंज कर देते हैं, F1 और F का पेयर बनाते हैं, F1 O F। इसको बाहर रखिए, F2। F1 O F, देखिए यहां पर F1 O F, ये भी I के बराबर है, ये हो जाएगा I O F2। अब आइडेंटिटी मैपिंग का कंपोजिशन F2 के साथ है, तो F2 ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि F1 इक्वल टू F2 आया। तो देयरफॉर F हैज यूनिक इनवर्स। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर F सच दैट 1 2 3 to ABC गिवन बाई F1 इक्वल टू A, F2 इक्वल टू B एंड F3 इक्वल टू C। फाइंड F इनवर्स एंड सो दैट F इनवर्स का इनवर्स F के बराबर है। तो सबसे पहले एक फंक्शन दिया हुआ है, ये 1 2 3 से ABC में है। मान लीजिए कि जो सेट है वो X है और ये सेट
y। अब यहां पर f किसके बराबर होगा? ध्यान से देखिए, 1 का f ऑफ 1 a के बराबर है, मतलब 1 का इमेज a है। f ऑफ 2 b के बराबर है, मतलब 2 का इमेज b है। f ऑफ 3 c के बराबर है, मतलब 3 और c का पेयर बनेगा। तो इस तरह से ये f है। हमको क्या निकालना है? फाइंड f इनवर्स। तो f इनवर्स निकालना है, तो ये सब उल्टा हो जाएगा। 1a है वो a1 होगा, a2b b2 होगा, और 3c ac3 होगा। तो ये हमारा निकल गया f इनवर्स। एक आंसर ये है। अब सेकेंड क्या कहता है? इस f इनवर्स का और इनवर्स कीजिए, तो f के बराबर होना चाहिए। तो इस f इनवर्स का और इनवर्स करेंगे तो फिर से ये पलट जाएगा। तो ये होगा 1a 2b 3c। f इनवर्स का इनवर्स, अब ये देखिए पूरा किसके बराबर है? ये पूरा का पूरा f के बराबर है। तो ये प्रूफ हुआ। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन 12 है, लेट f सच दैट x to y be an invertible function, so that the inverse of f inverse is f, that is f inverse raised to inverse is equal to f। तो यहां पर दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है f, जो कि x से y में है, ये इनवर्टिबल फंक्शन है, इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। तो जब ये इनवर्टिबल फंक्शन है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो f है ये 1 1 on 2 है, इज 1 1 एंड on 2। अब ये 1 1 है और on 2 है, तो जरूर इसके डोमेन में देन ये जो डोमेन x है उसमें एक अवयव स्मॉल x जरूर ऐसा होगा, है ना। देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y। मतलब डोमेन x के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन y में y एक ऐसा अवयव होगा जिसके लिए f(x) इक्वल टू y होगा। ये f(x) इक्वल टू y ऑन 2 का भी कंडीशन है। तो यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो x से y में है। ये फंक्शन इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल का मतलब ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है। जब ये 1 1 और ऑन 2 है तो x में एक अवयव x जरूर ऐसा होगा जिसके लिए y में भी एक अवयव y ऐसा होगा कि f(x) इक्वल टू y होगा। अब देखिए यहां पर इसको, इस f को उधर ले जाते हैं, या एक काम करते हैं y इज इक्वल टू f(x) लिख लेता हूं मैं। ये f को इधर लाइए तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू, यहां पर x बचेगा। तो ये f इनवर्स क्या है? f इनवर्स इज अ इनवर्स ऑफ f। अब इसका फिर इनवर्स लीजिए, f इनवर्स का इनवर्स लीजिए। तो फिर से इनवर्स लेंगे तो ये y चेंज हो जाएगा x में और ये x चेंज हो जाएगा y में। f(x) इज इक्वल टू y, तो यहां पर इसको लिख लिए y इक्वल टू f(x). इस f को इधर लाए तो इनवर्स के रूप में आया, तो f इनवर्स y इक्वल टू x। तो f इनवर्स का फिर इनवर्स लेंगे
तो ये चेंज हो जाएगा, y x में चेंज होगा और x y में चेंज हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट f इनवर्स x इज इक्वल टू y। y का मान क्या है यहाँ पर देखिए, y की वैल्यू है fx, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पर fx है। तो अब आप देख रहे हैं, कंपेयर करेंगे तो ये x x तो कैंसल हो जाएगा, तो f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f, और यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, f सच दैट r टू r बी गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब पूरे की पावर 1/3, देन एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज, इनमें से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको एफ ओ एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो ये हो जाएगा f, ये कंपोजिशन की जगह बाय डेफिनेशन बिग ब्रैकेट, और ये एफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा f, इस एफ एक्स की जगह में क्या लिखना है हमको, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 इज इक्वल टू, अब आप यहीं पर देखिए, जैसा कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब पूरे की पावर 1/3, ये दिया हुआ है। तो इस एक्स के स्थान पर हमको क्या रखना है, इस पूरे को रखना है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 को रखना है। तो देखिए रखते हैं, ये हो जाएगा ये हो जाएगा एफ एक्स की जगह हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 माइनस, यहाँ पे फिर एक्स आया तो उसके जगह में रखना है हमको इस पूरे को, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 एक्स की जगह, और उसका पावर 3 है, तो ये पावर 3 है, और पूरे की पावर 1/3 है, ये पूरे की पावर 1/3 है, ठीक है ना। अब ये 3 से 3 कैंसल हुआ, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब पूरे की पावर 1/3, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो एक्स क्यूब की पावर 1/3 ये आ जाएगा एक्स। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एफ सच दैट r -4/3 to r be a function defined as f(x) is equal to 4x/3x plus 4। ये f(x) दिया हुआ है। द इनवर्स ऑफ f इज द मैप g, f का इनवर्स मैप g है इस रेंज में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये हमको बताना है। तो इनवर्स निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, y को f(x) के इक्वल मानते हैं। यहाँ पर यदि इस f को मैं इधर लाऊं तो f इनवर्स हो जाएगा, तो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स हुआ। ये इसको आगे बढ़ाइए तो हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान देखिए यहाँ पर 4x अपॉन 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x का y से तो 3xy प्लस 4 का y से तो 4y इक्वल टू 4x। यहाँ पे ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 4x, 3xy को उधर ले जाइए तो माइनस 3xy, 4y इज इक्वल टू, ये दोनों में x कॉमन निकलेगा तो 4 माइनस 3y। यहाँ पर यदि हम x का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब ये f इनवर्स y इज इक्वल टू x, मतलब x के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस
3y, ये f का इन्वर्स है जो कि g दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो gy इक्वल टू 4y/4 माइनस 3y। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से, 4y/4 माइनस 3y, तो ये ऑप्शन बी होगा।